हरिओम तत्सत। आज के अभ्यास का मुख्य उद्देश्य कमर और कूल्हों से चर्बी हटाना और उन्हें लचीला और पतला हष्ट-पुष्ट बनाना। इस क्रम में पहला आसन कटी चक्रासन। कटी चक्रासन करने का तरीका, पैरों को एक दूसरे से 12 इंच दूर रखते हुए जमीन पर रखकर खड़े हो जाएं। अब बाहों को छाती के सामने से बाहर की ओर ऐसे फैलाएं कि हथेलियां आमने सामने हों। लंबा गहरा श्वास अंदर लें। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए बाहों को धीरे धीरे अपने शरीर की दाईं ओर ले जाएं। शरीर को कमर से मोड़िए और अपनी बाहों को यथासंभव पीछे की ओर ले जाने का प्रयास। दाईं ओर घुमाते समय दाईं बाह को सीधा रखना है और बाईं बाह को मोड़ना है। कुछ देर इसी अवस्था में बने रहने का प्रयास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस प्रारंभिक स्थिति में आएं। और श्वास खाली करते हुए यही प्रक्रिया बाईं ओर भी करें। इस आसन को करने से कमर पतली और लचीली होती है। कंधे, गर्दन, बाहें, पेट, पीठ और जांघें मजबूत होती हैं। पसलियां लोचकदार बन जाती हैं। अगला अभ्यास त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ त्रिभुज होता है। इस आसन में शरीर त्रिकोण की आकृति का हो जाता है, इसीलिए इसका नाम त्रिकोणासन रखा गया। त्रिकोणासन करने का तरीका, दोनों पैर एक साथ जोड़कर सीधे खड़े हो जाएं। हाथों को जांघों के बगल में ही रहने दें। अपने पैरों को 2 से 3 फुट के फासले पर रखें और बाहों को कंधे तक फैलाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपनी दाईं बाह को सिर के ऊपर ले जाएं ताकि वह कान को छूने लगे। अब धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए अपने शरीर को बाईं ओर झुकाएं। घुटने ना मोड़ें। हाथों को कान से ना हटने दें। अंतिम मुद्रा में आपकी दाईं बाह जमीन के समानांतर और बाईं बाह बाएं पैर के समानांतर होनी चाहिए। कोशिश करें कि बाईं बाह बाएं पैर पर टिकी ना रहे। सामान्य श्वास के साथ अंतिम मुद्रा में बने रहें। सांस लेते हुए धीरे धीरे प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। यही क्रिया दूसरी ओर भी दोहराएं।
यह आसन करने से कमर दर्द में राहत मिलती है, नितंब पुष्ट होते हैं, शरीर हल्का हो जाता है। यह करने से हमारे शरीर का कद बढ़ने में भी मदद होती है। अगला अभ्यास पार्श्व कोणासन। पार्श्व कोणासन करने का तरीका, सीधे खड़े हो जाएं, श्वास अंदर लें और पैरों के बीच लगभग 1 मीटर की दूरी रखें। बाहों को बगल में ऊपर उठाते हुए कंधे तक ले जाएं। दाएं पैर को दाईं ओर 90 डिग्री तक घुमाएं। और बाएं पैर को बाहर की ओर फैलाते हुए इसे यानी बाएं पैर को 60 डिग्री तक दाईं ओर घुमाएं। दाएं पैर को घुटने से झुकाएं, जिससे जांघ एवं पिंडली के बीच समकोण बने तथा जंघा जमीन के समानांतर भी हो। सांस छोड़ें एवं कमर से दाईं ओर झुके। दाईं बांह को नीचे लाएं, जिससे दाईं बगल दाएं घुटने के भीतरी भाग से स्पर्श करे तथा धड़ का दायां ऊपरी हिस्सा दाईं जांघ से स्पर्श करे। दाईं हथेली को दाएं पैर के भीतरी हिस्से के पास जमीन पर रखें। अंतिम मुद्रा में रीढ़ सीधी रहनी चाहिए। बायां पैर जमीन पर चिपटा होना चाहिए। सामान्य तरीके से श्वास लेते हुए 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहें। श्वास खींचें और दाईं हथेली को जमीन से उठा लें। धड़ ऊपर करें, दायां पैर सीधा करें और बाहें उठाएं तथा आरंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। इसी प्रक्रिया के साथ यह आसन दूसरी ओर से भी दोहराएं। यह आसन कमर और कूल्हों से चर्बी हटाने में बहुत ही कारगर सिद्ध हैं। जो ये 3 आसन हमने कराए, इससे कमर और कूल्हे से चर्बी, एक्स्ट्रा चर्बी कट जाएगी और हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। धन्यवाद।